19 तारीख को लोकसभा का प्रथम चरण पूरा हो गया और सभी कुछ लोगों के सामने आ गया कि बहुत उत्साह वोटर्स का नहीं दिखाई दिया। अभी हम केरल में जो द्वितीय चरण का जो लोकसभा इलेक्शन होना है 26 तारीख को, उसके विषय में बात करते हैं और वहां देखते हैं मोदी जी की या मतलब बीजेपी एनडीए की कितनी मजबूत कंडीशन है, या दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की क्या स्थिति, खासकर राहुल गांधी की वहां पर पकड़ और चुनावी स्थिति कैसी है। लेकिन जैसा देखने में आ रहा है, पूरा केरल कांग्रेस धीरे धीरे मोदीमय होती जा रही है। इसके कई उदाहरण सामने अभी आ रहे हैं। और वायनाड जहां से राहुल गांधी वो उम्मीदवार हैं और जहां से पिछले बार भी वहां के वो सांसद रहे हैं, वहां पर क्या स्थिति है यह भी देखते हैं। अभी द्वितीय चरण में उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर जहां चुनाव होना है वहां चुनाव प्रचार चल रहा है। अमरोहा में राहुल गांधी साथ में इंडी गठबंधन के जो पार्टनर हैं अखिलेश यादव, उनके साथ चुनाव प्रचार करने निकले हुए थे और बहुत उत्साहित थे कि प्रथम चरण में वोटर्स बहुत उत्साह के साथ, वोटर जो कहते हैं ना, वोटर्स की बहुत संख्या सामने नहीं आई तो परसेंटेज घटा है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन इस संकेत से कि वोटर परसेंटेज घटा है, इस संकेत से राहुल गांधी बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनको ऐसा भ्रम हो गया है कि बीजेपी हार रही है, यानी कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम आने वाली हैं। लेकिन अभी आप केरल में जो कि 26 तारीख को द्वितीय चरण का इलेक्शन होना है और 20 सीटें केरल की हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं केरल की क्या स्थिति है और केरल में राहुल गांधी की क्या स्थिति है। और जो जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि पूरी तरीके से केरल कांग्रेस मोदीमय होती जा रही है और इसके संकेत यही है कि मोदी जी की स्थिति वहां पर मजबूत हो रही है। दूसरी तरफ वोट शेयर भी बढ़ रहा है। तो वायनाड में राहुल गांधी की जो खास प्रतिद्वंदी हैं वह एलडीएफ यानी कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, जो कि वहां की सरकार पी विजयन इस समय पिनरई विजयन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो कि इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के पार्टनर भी हैं, तो उनकी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार एनी राजा उन्हें टक्कर दे रही हैं और बार बार बहुत बहुत मजबूत मजबूत बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट और मजबूत मुद्दे उठा रहे हैं, जिस लिहाज से राहुल गांधी को कड़ी टक्कर दी जा रही है। दूसरी तरफ वही बीजेपी के सुरेंद्रन, जो कि वहां के केरल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वह वहां से उतरे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी जो तुरंत सामने आई है वह यह है कि वायनाड के जिला महासचिव जो कि जिनका नाम पीएम सुधाकरन है, वह वहां से इस्तीफा दे दिए हैं और उन्होंने मीडिया के सामने बताया है कि जिला इकाई और जिला के नेताओं से राहुल गांधी का कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है और उनसे कहीं नजदीक कोई उनसे संपर्क नहीं हो पाता है। जब वह स्वयं संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो जनता के बीच में उनका क्या संपर्क होगा। वायनाड की जनता भी एक तरफ कह रही है कि हमें विजिटर सांसद नहीं चाहिए। तो इन्होंने सुधाकरन ने एक आगे बात क्या बताई है कि उन्होंने कहा है कि वायनाड की जो स्थिति है और वायनाड दूसरी बार राहुल गांधी को झेलने की स्थिति में नहीं है। अगर राहुल गांधी दोबारा आते हैं तो विकास कार्यों को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं कि पिछले मार्च यानी मार्च 2024 जो कि अभी बीता है, उसमें कांग्रेस के दिग्गज मंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के बहुत बड़े क्या नाम है, 4 बार मुख्यमंत्री रह के करुणाकरन, उनकी पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल, जो कि एक ऐसे पार्टी से आती है जो कांग्रेस पार्टी, जो कि केरल में बहुत मजबूत स्थिति में हुआ करती थी और के करुणाकरण को समर्थक चाणक्य की मतलब चाणक्य का वो बताते थे कि चाणक्य की भूमिका में वो रहते थे और कांग्रेस की मजबूत स्थिति के लिए जिम्मेदार रहे हैं। तो उनकी पुत्री पद्मजा वेणुगोपाल ने अभी हाल ही में बीते मार्च में जावड़ेकर की उपस्थिति में दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उसने बताया कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे उनका कारण है कि जो कांग्रेस, केरल की कांग्रेस है, उसमें बड़े नेताओं का संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। पिछले विधानसभा के बाद से वह काफी दुखी चल रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, वो काफी खुश महसूस कर रही हैं, वो शांति से राजनीति में अपना काम करना चाहती हैं और मोदी जी के कार्यों से वो बहुत प्रभावित हैं और वह चाहती हैं कि राष्ट्र की मजबूती के लिए वो मोदी जी के साथ मिलकर काम करें। इसी तरीके से आपने सुना होगा कि ए एंटनी, जो कि कांग्रेस के केरल के बहुत बड़े नेता रहे हैं, 2 बार वहां से मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वह सदस्य भी रहे हैं और सोनिया गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। उनका पुत्र अनिल एंटनी
वह अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिया। पिछले साल 2023 में उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था और बीजेपी ने उसे किसी सीट से उम्मीदवार भी बनाया है केरल में। तो यह केरल कांग्रेस की यह स्थिति है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि केरल कांग्रेस के बहुत से जो नेता हैं टूट कर वह बाहर आए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी एनपीपी। और यह पूरी तरीके से यह पार्टी जो है कांग्रेस के नेताओं के कांग्रेस छोड़कर आए हुए नेताओं से बनी हुई है। उन्हीं के द्वारा ये पिछले साल इस पार्टी का गठन हुआ था और यह पार्टी इस समय एनडीए की घटक है और पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए एड़ी चोटी एक करके लगी हुई है। तो यह स्थिति है केरल कांग्रेस की। केरल में 20 सीटें हैं जिसमें 26 तारीख को यानी 26 अप्रैल को चुनाव होना है और पूरा केरल धीरे धीरे कांग्रेसमय होता जा रहा है। तो पिनरई विजयन जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं और इंडी गठबंधन के नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक के वह पार्टनर भी हैं, लेकिन पूरी तरीके से केरल में वहां पर विपक्ष का काम कर रहे हैं वह राहुल गांधी के साथ। और उन्होंने जिस उम्मीदवार को एनी राजा जो कि वायनाड से एलडीएफ की उम्मीदवार हैं, कहीं ना कहीं वह वहां से राहुल गांधी को टक्कर दे रही हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र में राहुल गांधी के साथ हैं। तो वो वाक युद्ध, शब्दों का भी युद्ध चल रहा है। पिनरई विजयन ने कहा था कि इंदिरा गांधी के समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो इस तरीके से राहुल गांधी और पिनरई विजयन के बीच में भी वाक युद्ध चल रहा है। और जो केरल कांग्रेस की स्थिति है, केरल वायनाड की जनता इस बार राहुल गांधी को लाने में बिल्कुल इच्छुक नहीं। तो इस तरीके से देखा जाए तो राहुल गांधी की वायनाड में और केरल में स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। प्रधानमंत्री अभी किसी पत्रकार वार्ता में राहुल गांधी पर तंज भी कर रहे थे, तो उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जिस तरीके से ये अमेठी से हारे हैं इसी तरीके से इनका हाल वायनाड में होगा। और ठीक देखिएगा आप 26 तारीख के बाद राहुल और राहुल की टीम वायनाड छोड़कर दूसरी जगह अपनी संभावना तलाशेगी, क्योंकि अभी कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। तो वायनाड की स्थिति क्या होती है, वायनाड की स्थिति देखने के बाद यह सुरक्षित सीट पर और राहुल और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का दावा किया है कि यह चीज देखिएगा कन्फर्म है, मैं गारंटी देता हूं कि राहुल गांधी वायनाड छोड़कर भागेंगे। तो यह कुछ स्थिति है केरल कांग्रेस की, राहुल गांधी की और इंडिया ब्लॉक की। इसके अलावा अमरोहा में जहां पर रैली कर रहे हैं राहुल गांधी, जहां पर सेकंड चरण में अमरोहा में भी होना है और अमरोहा, बागपत, अलीगढ़ बहुत से जिले हैं जहां पर सेकंड चरण में होना है। तो वहां पर जो उम्मीदवार राहुल गांधी ने उतारा है वह दानिश अली है, जो कि बसपा से आए हुए हैं। और दानिश अली को इस समय वहां की जनता जब वो रैली करने जा रहे हैं या जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता वहां से उन्हें खदेड़ कर भगा रही है, क्योंकि उनके काम से जनता बिल्कुल खुश नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रथम चरण में जो भीड़ सामने नहीं आई है जिसे आना चाहिए था, जिसकी वजह से लोग इलेक्शन में, चुनाव में उत्साह कम दिखाई दिया है, इसके पीछे विशेषज्ञ यह भी बता रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के जो वोटर हैं या जो मोदी के अगेंस्ट जाने वाले, एनडीए बीजेपी के अगेंस्ट जाने वाले वोटर हैं, वह पहले से ही हथियार डाल चुके हैं, घुटने टेक चुके हैं। उनको यह समझ में आ गया है कि उनके पास कोई नेता नहीं है, उनके नेता आपस में जोड़ तोड़ करने में लगे हुए हैं और उनके पास कोई स्पष्ट नेतृत्व तो नहीं है। और आप यह भी देखिए कि इंडिया ब्लॉक का, जहां कश्मीर की मैं बात करूं तो कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां इंडिया ब्लॉक के पार्टनर हैं, वहीं दक्षिणी कश्मीर में दोनों के अपने अपने उम्मीदवार उतरे हुए हैं। तो जनता के बीच में यह संकेत स्पष्ट रूप से जा रहा है कि इनके नेता सिर्फ जनता के बीच में एक होने का दावा कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपस में उनमें खींचतान मची हुई है। और इसके पहले नीतीश कुमार इस गठबंधन से बाहर जा चुके हैं। बाकी जो गठबंधन में हैं उनमें भी वैचारिक रूप से मेल नहीं है, खींचतान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति सामने आई थी कि काफी लंबे समय तक कांग्रेस और सपा के बीच में तालमेल नहीं दिखाई दे रहा था। कांग्रेस की पिछले बार सिर्फ 2 सीटें निकली थी, एक सीट निकली थी, वो भी रायबरेली की थी, अमेठी की सीट हार गए थे। और अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सपा का साथ नहीं लेती है तो उसे रायबरेली की सीट निकालना भी इस बार बहुत मुश्किल होगा। अभी तक रायबरेली की सीट पर कोई उम्मीदवार तय नहीं किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जहां 400 पार का नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से एक आक्रामक लक्ष्य रखा गया है, इस लिहाज से विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर नजर आ रही है और विपक्ष घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। यही हाल कांग्रेस का केरल में दिखाई दे रहा है। तो केरल में कांग्रेस की स्थिति बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगी द्वितीय चरण के इलेक्शन के बाद। और वायनाड से राहुल गांधी का भविष्य भी वहां से क्लियर हो जाएगा, जहां पर
पिछले बार वह 5 लाख से अधिक वोट से जीते थे। इस बार उनको वहां पर कड़ी टक्कर मिल रही है बीजेपी के उम्मीदवार सुरेंद्रन की तरफ से, और वहां पर कांग्रेस के जो पुराने नेता थे जो कि कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं, उनकी तरफ से भी बीजेपी को अच्छा समर्थन मिल रहा है। और दूसरी तरफ जो एनी राजा वहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो एलडीएफ की जो वहां पर साझा उम्मीदवार हैं, वह भी अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रही हैं, और ऐसे बहुत से मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर राहुल गांधी कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। तो वायनाड की जनता इस बार कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है, और इसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी का सुपड़ा जिस तरीके से अमेठी से साफ हुआ था, निश्चित रूप से इस बार वायनाड और केरल से भी पूरी तरीके से कांग्रेस का इंडी गठबंधन का सुपड़ा, राहुल गांधी का सुपड़ा साफ होगा, और वहां पर बीजेपी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत नजर आएगी। तो यह कुछ अपडेट थे जो बहुत मजेदार है, और इस तरीके की चुनावी अपडेट्स के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।